सबको प्रणाम। मैं रविनाथ हूँ, आपके सामने अध्यापक एवं शोधार्थी हूँ। आपके साथ कुछ साझा करना चाहता हूँ। ज़िंदगी या जिंदगानी का अर्थ है जीवन का। जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है जिंदगी। यह जीवित रहने वाली अवस्था का नाम है। विभिन्न विद्वानों ने जीवन की अपनी अपनी परिभाषा दी। हर एक धर्म के लोग जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण रखा है। कुछ लोग धर्म के साथ जुड़ते हैं, माने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चतुर्विध पुरुषार्थों के साथ जीवन को जोड़ते हैं। और कुछ लोग चातुर्वर्ण्य व्यवस्था को जीवन मानते हैं। अंग्रेजी के प्रसिद्ध रचनाकार शेक्सपियर तो जीवन के 7 दशाओं के रूप में वर्णन किया है। भारतीय समाज में सबका जीवन एक जैसा नहीं है। हमारे देश में अनेक धर्म, अनेक जातियाँ और संप्रदाय के लोग रहते हैं। सबका जीवन एक जैसा नहीं है। हजारों सालों से यहाँ दलितों का जीवन दुख, दर्द, पीड़ा, व्यथा, आह कराह की है। श्रम के बल पर उनका जीवन चलता है। अत्याचार, अन्याय का शिकार होते हम देखते हैं। जानवर से भी बदतर माना जाता है। मानवीय अधिकारों से वंचित उनका जीवन एक संघर्ष है। तिनका तिनका सुलगती आग है। हिंदी दलित साहित्य के प्रमुख रचनाकार, अग्रणी लेखक, चिंतनशील व्यक्तित्व के धनी मान्य डॉक्टर जयप्रकाश खरदम जी की कविताओं में हम जीवन की परिभाषा एक अलग ढंग से देख सकते हैं। हम साहित्य और जीवन ये दोनों परस्पर जुड़े रहते हैं। जीवन को कविता से हम जोड़ कर देखते हैं। साहित्य को कुछ मानदंडों के साथ देखा जाता है। वर्ड्सवर्थ, अंग्रेजी के प्रसिद्ध रचनाकार विलियम वर्ड्सवर्थ ने कविता के बारे में बताते हैं कि पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। इसका मतलब है कविता भावात्मक आवेग में रची जाती है। कविता के लिए नियम भी बनाए गए हैं। कविता के लिए छंद, अलंकार, भास ये सब नियम होना जरूरी है। और कुछ राग संबंधी माने इति, गति, लय, ताल को भी होना जरूरी मानते हैं। बहुत प्राचीन काल से यही मान्यता थी। कविता के विषय भी उच्च स्तर का होना मानते हैं।
कविता के ये सारे नियम व बंधन आज के ज़माने में माने तोड़ा गया है। अब इनको नहीं मानते हैं। माने साहित्य की रचना आज दलितों के द्वारा भी हो रहा है। नए मानदंड आज हम दलित साहित्य में देखे जाते हैं और जीवन का भी अपना दृष्टिकोण हम उनकी रचनाओं माने दलित साहित्यकारों की रचनाओं में देख सकते हैं। अब हम चलेंगे डॉक्टर जयप्रकाश करदम की कविता तिनका तिनका आग। इसमें जीवन की परिभाषा है और साथ साथ साहित्य की भी। साहित्य माने सत्यम शिवम सुंदरम, ये इन मानदंडों के साथ देखा जाता है। लेकिन आज ये मानदंड जो हैं बदल गए हैं। देखिए हम इस कविता में, कविता नहीं है जिंदगी, कविता नहीं है जिंदगी कि उसमें प्रणय और सौंदर्य को रसधार ढूंढी जाए। कविता नहीं है जिंदगी कि उसमें प्रणय और सौंदर्य की रसधार ढूंढी जाए। रंगमंच नहीं है जिंदगी कि उस पर कल्पनाओं का संसार सजाया जाए। विषमताओं के विशाल जंगल में तिनका तिनका सुलगती आग है, जिंदगी जेहाद है। जारी रहना है जिसे उदित होने तक, क्रांति का सूर्य स्थापित होने तक, समता का समाज। अब हम इस कविता के माध्यम से यह जान लेते हैं कि माने समता का समाज की स्थापना करना दलित साहित्य का उद्देश्य है। पुराने मानदंड जो हैं उनको टकराते हुए साहित्य आगे बढ़ता है। माने साहित्य माने कविता की भी अपनी परिभाषा इसमें हम देखते हैं। कविता जिंदगी नहीं है, इसमें सौंदर्य को देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए दलित साहित्य की भाषा भी गाली गलौज की होती है। इसकी अपनी विशेषता है। दलित साहित्य विचार और विषय को देखता है, ना कि भाषा सौंदर्य को। पुराने मानदंडों को टुकराता है। और एक कविता में हम देखेंगे जिंदगी की एक दृष्टिकोण, संघर्ष नामक कविता में, परवाह नहीं मुझे कि अकेला हूँ, अपनी लड़ाई में शक्तिशाली दुश्मन के खिलाफ मुझे फक्र है। अपनी फौज का अकेला सिपाही होकर भी मैं कभी हारा नहीं, टूटा नहीं। हारते हैं वे जो हारते हैं, हिम्मत कर देते हैं समर्पण। प्रतिकूलताओं के समक्ष ना हिम्मत हारा हूँ मैं, ना भयभीत हूँ। मूक निष्क्रिय नहीं रहा हूँ मैं, मूक निष्क्रिय नहीं रहा मैं, ना रहूँगा कभी कायरों की तरह। जारी रहेगा मेरा संघर्ष ब्राह्मणवादी शक्तियों के खिलाफ अनवरत। माने एक संघर्ष है दलितों के जीवन। कभी कभी माने दलित साहित्यकार जो भी हो अकेले रहते हैं, विचारों में डूबे रहते हैं, अपने चिंतन मंथन में एक नई दिशा सोचते रहते हैं। यही भावना मान्य करदम सर की कविता में देख सकते हैं। वे अकेला रहते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं। माने हमेशा चिंतन करते हैं दुश्मनों के खिलाफ। दुश्मन कौन होता है वास्तव में? जो बाधा पीड़ा पहुंचाता है दूसरों को, वही दुश्मन है। दूसरों को कष्टों में डालता है, वही दुश्मन है। दलितों का जीवन जो है अत्याचारों और जो असमानताओं से भरा हुआ है उनका जीवन। इसका कारण जो है ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी विचारधारा है। इसको नकारता हुआ दलित साहित्य आगे बढ़ता है, समता की समाज की स्थापना का आशय करता है। प्रतिकूलताओं के समक्ष हिम्मत कभी ना आते हैं, मैंने धैर्य के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ, यही कवि इस कविता में कहते हैं। और एक कविता में हम देखते हैं दरिया। दरिया का मतलब है एक सागर, एक प्रवाह। मैं एक दरिया हूँ, इस तरह कवि कहता है। मैंने पत्थरों मेरे रास्ते में मत आओ, पत्थरों मेरे रास्ते में मत आओ, तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। मैं दरिया हूँ, राह बनाना आता है मुझे,
अवरोध बनाकर मेरा रास्ता रोकने की करोगी जितनी कोशिश, मैं उतने ही वेग से तुमसे टकराऊंगा, तुम्हारी छाती को रौंद कर निकल जाऊंगा। हाँ, दलित साहित्य जो है आज प्रवाहमान गति में बह रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता। यह विचारधारा जो है आज जनमानस तक पहुंच रहा है। संसार को ये साहित्य आज आकृष्ट कर रहा है। मैंने पढ़ाई के माध्यम पढ़ाई इस साहित्य पढ़ाई का विषय भी बन गया है। हमारे देश में और विदेश में भी कई विश्वविद्यालय में दलित साहित्य को पाठ्यक्रम में रखा गया है। यह हम देखते हैं। कभी कहता है मेरे रास्ते में मत आओ, मैं एक दरिया हूँ, मैं एक प्रवाह हूँ, मैं अवरोधों को मैंने उनको चीरते हुए आगे बढ़ता हूँ। इस तरह हम कविता में देखते हैं। यह जिंदगी का दृष्टिकोण है दलित साहित्यकारों का। दलित साहित्य अवरोधों को पार कर आगे बढ़ना, हिम्मत से उन अवरोधों को डटे रहना, कठिन परिस्थितियों को सामना करते हुए आगे बढ़ने की इच्छा हम देखते हैं। समाज को बदलने की जो विचारधारा है इसमें यह सबको चेतावनी लाने वाली, हम सबको एक प्रेरणादायक काम साहित्य कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।